तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TDA 2050 और सैनियो का LA 4440। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों के दोनों जो आईसीज़ हैं वो दोनों के दोनों थोड़े अलग टाइप से काम करती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो ये आईसी है दरअसल ये ट्रांसफार्मर या फिर एसी वोल्टेज पे काम करती है, AC 12 वोल्ट, और ये जो है ये DC में काम करती है। अब सबसे अच्छी बात जो AB क्लास के एम्पलीफायर्स में रहती है कि इनमें कुछ ज़्यादा हमें फ़िल्ट्रेशन करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा साउंड निकालते हैं। बट इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सबसे ज़्यादा पावर लेते हैं। अब बात करें इसकी प्राइस की तो ये 120 रुपये का, बट ये मैंने लोकल वाला लिया था। अब देख सकते हो कि ये सर्किट मैंने बनाया तो था लेकिन कभी काम नहीं किया। आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे रजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन तब भी वो ऑडियो नहीं मिलती। और बात रही सैनियो की, तो ये भी 140 का मिलता है। तो अगर हम सोचें कि इन दोनों का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों, तो सबसे पहली बात जो सैनियो है ये कंपनी बनाना कब की बंद कर चुकी है और ये मेड इन इंडिया है। सो ये इसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। बट जो बात करें ना सबसे पहले एडवांटेज की, जो साउंड है, जो TDA में जो साउंड है वो आपको ज़्यादातर एक होम थिएटर के अंदर मिलता है, जो पुराने होम थिएटर्स हैं, ठीक है। और मैंने देखा है कि लोगों को इसको बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल स्पीकर्स में लगा लेते हैं या फिर छोटे स्पीकर्स में लगा लेते हैं, आउटपुट अच्छा आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब आएगा ही नहीं। मगर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, वो साउंड क्लियरिटी भी होती है। तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो बेस भी अच्छा देता है, ऑडियो भी अच्छा देता है, लेकिन सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज है कि ये बैटरी पे काम नहीं करता। पता है मुझे कि आप अगर आप कैपेसिटर्स जोड़ के मतलब कुछ करना पड़ता है जिससे कि वो DC to AC बन जाता है इसके लिए, लेकिन जो उसका फुल आउटपुट है आपको वो AC में ही मिलेगा। अब इसका अगर हम बात करें सिंपल स्पेसिफिकेशंस की, तो ये जो दरअसल है TDA 2050 बेसिकली ये रन हो जाता है, ये रन करता है एटलीस्ट अराउंड 60 वाट का इसका पीक पावर है, ठीक है। अगर ये वैसे भी ये नोकल वाला है, क्योंकि मैं उसको बना नहीं पाया था, बट ये नोकल वाला तो ये बहुत सारा हीट होता है, तो 60 वाट तो भूल जाइए, ये 4 ओम पे 60 वाट निकाल देगा। लेकिन देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे फ़िल्टर कैपेसिटर्स लगते हैं, जिसकी वजह से ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे TDA 7279 के बारे में, तो वॉल एम्पलीफायर में बना चुका हूँ और बहुत अच्छा भी है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा। तो बात रही यहाँ पे ये सैनियो की, तो सैनियो जो है बेसिकली अगर आपको इसका कंपैरिजन सुनना साउंड वाला, तो मैंने तो सही ढंग से बनाया नहीं है, बट जो मैंने इसको जब बनाया था, दोनों को चलाया, तो मेरे को इन दोनों को साउंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब क्योंकि इसमें जो है ना बेस बहुत कम आता है, झूठ नहीं बोलूँगा, दोनों में बेस थोड़ा सा कम है। अब देखा जाए तो TDA में बहुत सारे प्रोटेक्शन सर्किट बहुत सारे सर्किट आते हैं, बट ये नोकल वाला तो इसमें शायद तक ही कोई प्रोटेक्शन है। बट सैनियो जो है ये वाली मेरे पास ओरिजिनल दरअसल पुरानी DVDs में से मैंने निकाला था। अगर आपके घर में कोई पुरानी DVD हो या फिर आपके साइड में कोई DVD की दुकान हो, तो वहाँ पे ओरिजिनल आईसीज मिल जाती हैं। बेसिकली अगर हम देखें सिंपली, जो अगर आपको प्रोफेशनल स्पीकर्स चलाना है, मतलब हैवी स्पीकर्स अराउंड 8 ओम के, तो आप ये ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। मगर अगर बात रही गई कि अगर आपको बहुत अच्छा होम थिएटर सिस्टम बनाना है, तो आप ये ले लीजिए। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो दोनों चीज़ में अलग आती है। दरअसल बैटरी में देखा जाए तो इसका भी अच्छा खासा वोल्टेज है, अगर आप इसका सर्किट बहुत अच्छा बना है। मगर आप जैसे देख सकते हो, मैंने जो सर्किट बनाया था इसमें नॉइज़ इतना ज़्यादा था और मतलब साउंड इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बट देखा जाए तो दोनों आईसीज़ ही महंगी है। बात रही इसकी, तो ये अगर आप सस्ता वाला लोगे ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो उसके पीछे थर्मल कंपाउंड थोड़ा सा लगा, क्योंकि मैंने इसको कोशिश किया था चलाने की। बट इन फ्यूचर शायद तक मैं इसका एक ट्यूटर एम्पलीफायर बना दूँ, बट मुझे इतना कुछ वो कंफर्म नहीं है। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो कि क्या बनाना चाहिए या फिर क्या नहीं बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं वैसा बना दूँगा। अब बात रह गई ऑडियो की, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑडियो इन के लिए भी एक पावर ये कैपेसिटर लगा रखे, लेकिन तब भी वो ऑडियो नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। अब अगर मैं देखूं, तो अगर आप में से जो उसको चॉइस करना चाहते हैं, बेसिकली ये उनके लिए है जो कि अपने घर पे बनाना चाहते हैं, मगर ये उनके लिए जो कि बहुत क्लियर ऑडियो सुनना चाहते हैं। बेसिकली स्टूडियो ग्रेड में नहीं आता, क्योंकि B क्लास में है और ये AB क्लास का है। AB क्लास का जो एम्पलीफायर्स रहते हैं दरअसल वो स्टूडियो स्पीकर्स में यूज़ किए जाते हैं, मगर ये नहीं। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी अब जैसे देखा जाए तो ये जो आईसी है
ठीक है, बेसिकली जो ये आईसी है उसके बीच में जो सबसे बड़ा कंपैरिजन का मेरे पास पॉइंट है ना, वो है डीसी एसी। अब मैं ज़्यादातर ट्रांसफार्मर चलाता नहीं हूँ, नहीं तो मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आप जब भी लोड डालते हैं 1 एम्पीयर का, वो फटाक से अपना वोल्टेज डाउन कर लेता है, तो सेंस ही नहीं बनता। मगर अगर यहाँ पे बात रही कि डीसी की, तो बैटरी से भी रन कर जाता है, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है।